एम्स पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। एम्स पटना का निर्माण 12 वर्ष पहले किया गया था ताकि क्षेत्रीय पेशेंट के लिए, जो लोकल मरीज हैं, उनके लिए सुविधा मिले, उनका काम आसान हो, उनका इलाज आसानी से हो जाए और सस्ता इलाज हो जाए। लेकिन 12 वर्ष एम्स का होने के बावजूद भी एम्स हॉस्पिटल अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। एम्स हॉस्पिटल में अभी जितने भी मरीज ऑपरेशन करवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। एम्स में 3 से 12 महीने के बाद सर्जरी की डेट दी जाती है और उसमें भी उस डेट को सर्जरी होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको जो डेट दी गई है उस डेट को अगर आप जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए, तो फिर से बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर आपको कुछ दिन और इंतजार करने को कहा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने बिहार के नागरिकों के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए और अपने सभी दर्शकों के लिए लगातार हम वो जानकारी अपने चैनल पर लाते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो खबर जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर हो सकती है। हर एक वो बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हम और हमारी टीम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो अपने चैनल पर जरूर लाएं। हालांकि बीच में कोई इशू के वजह से लगातार कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए अपने दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। कुछ दिन के बाद समस्या खत्म हो जाएंगी। पर्सनल समस्या है जो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर से हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलने लगेगी। आशा करते हैं हमारा सहयोग करेंगे, अपने दर्शकों का प्यार सदैव हमारे साथ बना रहेगा। तो अब खबर क्या है ये इस पे आते हैं। एम्स हॉस्पिटल का लगभग सभी प्रोसेस का वीडियो हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अब जाकर के लगातार हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे, आप जाकर के देख लेंगे। एम्स का इलाज का प्रक्रिया जो है, एम्स का जो है जो जांच का प्रक्रिया है, या एम्स में आपको क्या क्या करना होगा, लगभग सभी कुछ जानकारी आपको विस्तार से हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार आप देख लेंगे अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो। अब इधर जो है एम्स हॉस्पिटल लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पहले भी हम जानकारी ये दिए थे तो कुछ हमारे दर्शक जो है कह रहे थे कि आयुष्मान से इलाज होता है, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन इसका प्रमाण भी आपको हम दिखाएंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड अगर बना हुआ है तो भी एम्स में आपको पैसा देना होगा। प्रमाण के साथ में आपको हम दिखाने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा अगर आप एम्स हॉस्पिटल में किसी भी तरह का हड्डी का हो या लीवर का हो या फिर आपका गुर्दे का हो, किसी भी तरह का अगर आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा नंबर लगा हुआ है कि आपका नंबर जो है 6 महीना के बाद आएगा कि 12 महीना के बाद आएगा कि 2 साल के बाद आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या है, खबर आपको हम पहले बता दें विस्तार से, फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप बिहार के वासी हैं, अगर आपको एम्स में किसी भी तरह का इलाज के लिए जाना है तो खबर को विस्तार से जरूर देखेंगे। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारी लेकर के आए हुए हैं। देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाला एम्स पटना
12 वर्ष बाद भी रोगियों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहा है। न केवल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों तक से यहाँ बड़ी संख्या में गंभीर रोगी इसलिए आते हैं कि यहाँ वे स्वस्थ हो जाएंगे। दवा से स्वस्थ होने वाले रोगियों या फिर उपचार हो जाता है, लेकिन सर्जरी की जरूरत पड़ी तो बहुत ही मुश्किल है। कहा गया है कि अगर आप जनरल मेडिसिन में अगर इलाज करवाते हैं, सिर्फ दवा से अगर आपका बीमारी ठीक होना है तो थोड़ा सा राहत आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपको किसी तरह का ऑपरेशन करवाना है तो आपके लिए विशेष खबर है। देखिएगा, लेकिन सर्जरी की जरूरत पड़ी तो यह बहुत ही दुष्कर हो जाता है। न्यूरो, हृदय, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल समेत कोई भी विभाग हो, सर्जरी छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ समय रहते नहीं हो सकता है। हर विभाग में सर्जरी की लंबी कतार है और 3 से लेकर 12 माह तक का तिथि दी जा रही है। इस तिथि पर भर्ती कर उसकी सर्जरी कर दी जाएगी। यह तय नहीं कि बेड खाली नहीं है कहकर 1-2 माह के बाद नई तिथि भी दी जा सकती है। यह हाल तब है कि पूर्व कार्यकारी निर्देशक ने चिकित्सा के 74% से अधिक पदों की नियुक्ति करने का दावा किया था। हर विभाग में है लंबी मरीजों की सूची। देखिए, एम्स पटना 2012 में शुरू हुआ और 1 वर्ष में रोगियों का इलाज शुरू हो गया। यहाँ कुल 1000 बेड हैं। एम्स के प्रतिष्ठा ऐसी है कि सुदूर जिलों के कभी कभी ओपीडी में रोगियों की संख्या 6000 से ज्यादा पहुंच जाती है। न्यूरो, पीरियोडिक सर्जरी, हृदय, प्लास्टिक सर्जरी आदि की ओपीडी में पहुंचने की करीब 20% तो मेडिसिन, ईएनटी आदि में 3 से 5% रोगियों का सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जिन रोगियों की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इसमें से कई ऐसे होते हैं जिनको जल्द सर्जरी अगर न की जाए तो वह फट जाता है और जानलेवा हो सकता है। गंभीर अवस्था को लेकर मरीज दोबारा इमरजेंसी पहुंचते हैं, तब भी उनका उपचार हो जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। निर्धारित तिथि मरीजों को भर्ती हो जाएगा, इसकी नहीं गारंटी है दोबारा मिल जाएगी आपको नई तिथि। अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपको 3 महीना का समय दिया गया है, आप निश्चिंत हैं कि चलो 3 महीना किसी तरह वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, दर्द को सह लेंगे और 3 महीने के बाद एम्स में हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। 3 महीने बाद आप जाएंगे दी गई तिथि पर, तो फिर से बेड खाली नहीं होने का हवाला दे करके आपको फिर से तिथि बढ़ाया जा सकता है। इंतजार कीजिएगा, आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस विभाग में कितना वेटिंग चल रहा है सर्जरी का, ऑपरेशन का, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा कभी कभी अस्पताल के ओपीडी में रोगियों की संख्या 6000 पहुंच जाती है। इसके अलावा 3000 से अधिक सर्जरी अभी प्रतीक्षा में है। 3000 लोगों का ऑपरेशन जो है वेटिंग चल रहा है एम्स हॉस्पिटल में। देखिए, एंथेटिक्स व एंथेसिया उपकरणों को बताया जा रहा है विलंब करने का सबसे बड़ा कारण। सीनियर जूनियर रेसिडेंट्स, ओटी असिस्टेंट व अन्य प्रशिक्षित स्टाफ की कमी भी बन रही है मरीजों का इलाज में बाधा। वरिष्ठ डॉक्टरों की यूनिट के साथ कई अत्याधुनिक उपकरणों का अभाव में लंबा हो रहा है प्रतीक्षा का घड़िया। ऑपरेशन को वेटिंग लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए उसे डिजिटल अपडेट करते हुए प्रतिदिन हुई सर्जरी का ब्यौरा डिस्प्ले किया जाए। देखिए, इसके अलावा सस्ते इलाज भी आफत बन रही है एम्स हॉस्पिटल में। जो लोग सस्ता के चक्कर में एम्स हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाते हैं, उनके लिए भी कहा गया है। एम्स प्रबंधक आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब रोगियों को मुफ्त इलाज को अपनी प्राथमिकता बताता है। इमरजेंसी में आयुष्मान से भर्ती लेते नहीं है और ओपीडी में 1 वर्ष का इंतजार गंभीर रोगी कर सकता नहीं है इंतजार। नतीजा, वे निजी अस्पताल की शरण लेने को विवश है। गुरुवार को एम्स पहुंचते ही दानापुर निवासी 55 वर्षीय रामजी प्रसाद ने कहा,
कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी करानी थी, लेकिन अगले वर्ष का नंबर मिला है। इतने समय दर्द सहना मुश्किल है, अब निजी अस्पताल जा रहा हूं। इससे कुल मिलाकर 75,000 खर्च एम्स हॉस्पिटल में बताया गया है। अब ये देखिए, एक पेशेंट थे दानापुर का जिनका नाम बताया गया है, क्या आपको हम बता रहे हैं, देखिए रामजी प्रसाद, जिनका उम्र 55 वर्ष था, जिन्होंने एम्स हॉस्पिटल में गोल्ड ब्लाडर का ऑपरेशन के लिए नंबर लगाया था। नंबर जब ओपीडी में करवाए तो उनको नंबर दिया गया 1 वर्ष के बाद ऑपरेशन करने के लिए। अब बताइए कि गोल्ड ब्लाडर का दर्द सहना 2 दिन मुश्किल होता है, फिर पेशेंट 1 साल कैसे दर्द को बर्दाश्त करेगा। मजबूरन जो पेशेंट हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किस विभाग में ऑपरेशन के लिए कितना वेटिंग चल रहा है, और इस हिसाब से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अगर किसी तरह का सर्जरी संबंधित समस्या है तो वो कितने दिनों में निपटारा होगा। हालांकि एम्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो एम्स से रिलेटेड, बिहार की हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के बाद जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये निवेदन है उन तमाम दर्शकों से जो बिहार वाले को सपोर्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस विभाग में आपको ऑपरेशन के लिए कितना वेटिंग है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं एम्स से रिलेटेड। देखिए, न्यूरो सर्जरी, अगर न्यूरो संबंधित कोई समस्या है, ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें न्यूरो सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन व अन्य, इसमें अभी 500 से अधिक मरीज वेटिंग में है। प्रतीक्षा का समय इसमें है 12 महीना से अधिक। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, जले, कटे या कॉस्मेटिक, इसमें जो है 150 से अधिक वेटिंग है। इसमें 12 महीना से अधिक का वेटिंग है। इसके अलावा जनरल सर्जरी में क्या क्या आता है, देखिए, गॉल ब्लैडर, पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स आदि, ये जो है कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन चीजें हैं, और जिसका जो है ये जनरल सर्जरी में आता है। गॉल ब्लैडर, पथरी होना, हर्निया होना, अपेंडिक्स होना, इसका जो है 500 से अधिक अभी वेटिंग चल रहा है एम्स हॉस्पिटल में। इसका वेट जो प्रतीक्षा का समय है उसमें 12 महीना से अधिक है। इसके अलावा कार्डियक सर्जरी में क्या क्या होता है, देखिए, बाईपास, वाल्व रिप्लेसमेंट वो अन्य चीजें भी आती है कार्डियक सर्जरी में, जिसमें 200 से अधिक वेटिंग है। 3 से 4 महीने का इसमें जो है वेटिंग चल रहा है। इसके अलावा हड्डी रोग में क्या क्या आता है, देखिए, मुख्य रूप से घुटना, कुल्हा, फ्रैक्चर या फिविंग्स, इसमें 150 से अधिक वेटिंग चल रहा है, जिसमें वेटिंग चल रही है 3 से 4 माह की। इसके अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग, ये भी बहुत ही जो आम लोगों के से जुड़ा हुआ चीजें हैं। इसमें देखिए, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इसमें हेस्टेरोटॉमी, ओवसी, सिस्ट आदि, जिसका 200 से अधिक जो है अभी प्रतीक्षा चल रहा है, जिसमें 3 से 4 माह का समय जो है वेटिंग दिया जा रहा है। इसके अलावा ENT, कान, नाक, गले की सर्जरी, अगर कान, नाक, गले की सर्जरी अगर से संबंधित जो वेटिंग है, इसमें जो है आपका 200 से अधिक वेटिंग चल रहा है, जिसमें 6 से 8 माह का जो है समय दिया जा रहा है वेटिंग का। और इसके अलावा यूरोलॉजी, प्रोटेस्ट, पथरी, किडनी सर्जरी, इसमें 150 से अधिक वेटिंग है, जिसका 6 माह से अधिक का समय वेटिंग का दिया जा रहा है।
इसके अलावा पैडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों का जन्मजात रोग, 200 से अधिक वेटिंग है। 5 से 7 माह का इसमें समय दिया जा रहा है। इसके अलावा कैंसर सर्जरी, कैंसर संबंधित किसी भी तरह का सर्जरी 100 से अधिक इसमें वेटिंग चल रहा है। 6 से 8 माह का इसमें वेटिंग दिया जा रहा है। अब बताइए कि जो पेशेंट जिनको पथरी हुआ है, पथरी में कैसा दर्द होता है, पथरी होने वाले से आप जानकारी ले सकते हैं। अब वैसी परिस्थिति में पेशेंट 6 से 8 महीना वेट कैसे करेगा? और इसके अलावा अगर वेट कर भी लेता है तो 6 से 8 महीना के बाद कोई गारंटी नहीं है कि फिर से जो है सीट खाली नहीं होने का हवाला देकर जो है समय बढ़ाया नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात हम अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बात हम अपने मन गढ़ंत तरीके से कह रहे हैं तो आपको हम ये यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देंगे। बिहार का जाने माने अखबार दैनिक जागरण, जो एक प्रतिष्ठित अखबार है, इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो किसी तरह का हवाबाजी नहीं होती है। पूरा छानबीन करने के बाद, पूरी स्टडी करने के बाद, जांच करने के बाद अपने दर्शकों तक खबर हम पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि बिहार की हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आपका आवाज उतना ज्यादा शेयर होगा, फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।